Hello friends, this is Jyoti and how are you? I hope all of you are fine. आप सभी लोगों का एडू संकल्प पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एशिया और भारत के मैपिंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज की पहली न्यूज़ है, भारत इजराइल के सहयोग से सब्जियों हेतु उत्कृष्टता केंद्र चंदौली के अंदर खोल रहा है। चंदौली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कृषि से संबंधित कार्य हो रहे हैं, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। यूपी के उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की कुल संख्या 9 है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाया करता है। भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों की कुल संख्या 15 है, याद रखिएगा। इजराइल से भारत में कुछ टेक्नोलॉजी ली गई है सिंचाई से संबंधित, तो इसके अंतर्गत स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन को इजराइल से लिया गया है। दूसरी न्यूज़ है, मालदीव में बनाया जाएगा दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर। यह शहर समुद्र के ऊपर तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर रेडियो जयघोष को लॉन्च किया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन काकोरी कांड का नाम चेंज करके लास्ट ईयर रखा गया था। काकोरी एक्शन ट्रेन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। काकोरी एक्शन ट्रेन यानी कि काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। यह सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक, जो कि लखनऊ में पड़ता है, नामक स्थान पर 10 व्यक्तियों के द्वारा लूटा गया। आपको काकोरी कहाँ पर है इसके बारे में पता होना चाहिए, और कौन सी ट्रेन है 8 डाउन ट्रेन, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ के लिए चली, तो ये पता होना चाहिए कि सहारनपुर से लखनऊ के लिए, ना कि लखनऊ से सहारनपुर के लिए। ये चीज़ गौर करने वाली कि सहारनपुर से लखनऊ के लिए। आपको यूपी का मैप, ये आपका यूपी का मैप है, तो ये यहाँ पर इस जोन में सहारनपुर है और यहाँ पर लखनऊ, यहाँ से यहाँ के लिए ये ट्रेन आई थी। अगला फैक्ट है, खजाना को लूटने के संबंध में जो सबसे पहले जिसके मन में ये विचार आया वो व्यक्ति थे रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी एक्शन ट्रेन के अंतर्गत 4 लोगों को फांसी दी गई। पहले व्यक्ति हैं राजेंद्र लाहिड़ी, दूसरे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरे हैं रोशन सिंह और चौथे हैं अशफाक उल्ला खां। तो इन चारों लोगों को अलग अलग स्थान पर पकड़ा गया और अलग अलग स्थानों पर इन्हें फांसी दी गई। पहले व्यक्ति हैं राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें गोंडा में फांसी दी गई। दूसरे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई। तीसरे हैं रोशन सिंह को इलाहाबाद के अंदर फांसी दी गई। आपको अगर इन्हें याद रखना है तो इसके लिए एक स्टोरी है, सुनिए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने इलाहाबाद आईएएस की तैयारी करने के लिए गए हैं, आईएएस की तैयारी करने के लिए गए हैं। इनसे आईएएस तो क्वालिफाई नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने पीसीएस देने का प्रयास किया और ये पीसीएस में फर्स्ट रैंक लेकर आए और इन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो याद रखिए, रोशन सिंह कहाँ? इलाहाबाद, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहाँ से अपना नाम रोशन किया? इलाहाबाद से। अगले हैं अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां को फांसी ये फैजाबाद में दी गई थी। फैजाबाद का नाम चेंज करके वर्तमान में अयोध्या कर दिया गया है। एक व्यक्ति है सचिन दास सान्याल को आजीवन कारावास दिया गया। और चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि ये भी काकोरी कांड से संबंध रखते हैं, ये इससे बच निकलने में ये सफल रहे।
और 1931 के अंदर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें पकड़ा जा रहा था, लेकिन ये अंग्रेज़ों से बचने के लिए स्वयं को गोली मार लेते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ पर है? इन्होंने किस स्थान पर जन्म लिया था? आपको ये बताना है, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगली न्यूज़ है, ताइवान सीमा पर चीन का सैन्याभ्यास जारी है। ताइवान सीमा पर अभी हाल फिलहाल में एक घटना घटी है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अमेरिका के एक स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी। ये ताइवान दौरे पर आए थे। और चीन के द्वारा ताइवान पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया। रीज़न ये था कि चीन द्वारा ताइवान पर वन चाइना पॉलिसी को लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत चीन का ताइवान पर प्रशासनिक अधिकार है। और वहाँ पर हाल फिलहाल में सैन्य अभ्यास चल रहे थे, तो कोई भी सैन्य अभ्यास है 2 दिन तक चलना है, 3 दिन तक चलना है, ये सारी चीज़ें होती हैं, 7 दिन तक या 1 हफ्ता ऐसे कुछ करके होता है। लेकिन मान लीजिए 7 दिन तक ये होना था, तो इसमें कुछ समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो वही है कि ये सैन्य अभ्यास अभी भी जारी है। अगली न्यूज़ है, कृषि क्षेत्र में नियोजित श्रम शक्ति वर्तमान में 41.4% है। कृषि क्षेत्र में नियोजन का जो 1% है, वो वर्तमान में धीरे धीरे करके घट रहा है। ध्यान देने वाली बात है। पहले ये 50 के आसपास रहा करती थी, 61 रहा करती थी, अब ये घट करके 41% हो गया है। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी जैसी बेरोजगारी यहाँ पर पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है वह 0 है। इसे हम अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक लैंड है 1 हेक्टेयर मान लें, और इस पर प्रोडक्टिविटी है 100 क्विंटल की। इस क्षेत्र में 10 लोग काम करने वाले हैं 10 लोग, और अगर इन 10 लोगों में से 4 लोगों को भी हटा दिया जाए, 6 लोग काम करें, तभी इस क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी 100 क्विंटल ही बनी रहेगी। ओके। अगला है ईरान परमाणु समझौता वार्ता। इसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना भी कहा जाता है, शॉर्टकट में कहें तो JCPOA। अगर पूछा जाए JCPOA किस देश से संबंधित है, तो आपको इसके लिए जवाब तैयार रखना होगा ईरान से संबंध रखता है। इसके अंतर्गत कुछ देश हैं, इसे 5+1 भी कहा जाता है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और यूरोपीय यूनियन जिसे EU भी बोलते हैं, ये कंट्रीज़ हैं, और ईरान भी। अक्सर न्यूज़ में कार्डसा एक्ट सुनने में आता है, तो कार्डसा एक्ट का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसके अंतर्गत अमेरिका कुछ नियम कानून बनाए हुए हैं जिसके अंतर्गत किसी देश पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब इंडिया के द्वारा रूस से S-400 लिया जा रहा था, S-400, तो अमेरिका बार बार भारत पर कार्डसा एक्ट को लेकर के S-400 लेने से मना कर रहा था। अगर कार्डसा एक्ट भारत पर लग जाता तो भारत से कुछ देश व्यापार करने या फिर जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ईरान पर कार्डसा एक्ट जैसी चीज़ें लगाई जा रही हैं, जाया करी हुई हैं। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल भित्ति की बहाली हुई है। हाल फिलहाल के वर्षों में ग्रेट बैरियर रीफ
काफ़ी संकट में थी, लेकिन वर्तमान में एक सर्वे के अंतर्गत यहाँ पर प्रवाह में कुछ वृद्धि हुई है। अगर पूछा जाए ग्रेट बैरियर रीफ किस कंट्री के अंतर्गत आता है, तो ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। आगे ग्रेट बैरियर रीफ के लिए मैप है, देख लेते हैं। ये रहा आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ये इस जोन में। इसके लिए क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किस प्रांत के सम्मुख आता है, तो क्वींसलैंड, ये यहाँ पर क्वींसलैंड के सामने ही ये क्षेत्र पूरा क्वींसलैंड का है, तो ये क्वींसलैंड के सामने ही पूरा का पूरा आता है। अगर महासागर की बात की जाए कि किस ओशन में ग्रेट बैरियर रीफ आता है, तो पैसिफिक महासागर के अंतर्गत ग्रेट बैरियर रीफ और कंट्री की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। ओके, अब हम अपने पहले मैप पर आ जाते हैं। एशिया, ये आपके सामने है एशिया। एशिया के पूर्व में पैसिफिक सागर, दक्षिण में इंडियन सागर या फिर हिंद महासागर, और उत्तर में आर्कटिक जोन पड़ता है। एशिया यूरोप से यूराल पर्वत के द्वारा अलग होता है। एशिया के अंतर्गत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। रूस 14 पड़ोसी देशों से सीमा साझा करता है। इसके साथ साथ चीन भी अपने 14 पड़ोसी देशों से सीमा साझा करता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से है। यांगत्से का प्रवाह क्षेत्र चीन के अंदर है। रूस के अंदर बैकार झील